हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पे वो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट से, उनके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्यों हेल्पफुल होने वाला है? क्योंकि हम इस चैनल पे बेसिकली पेपर 2 में जो भी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जो भी यूनिट्स कवर होंगे, हम उसको स्टेप बाय स्टेप करके डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैंने बीकॉम किया एंड एमकॉम किया एंड आफ्टर दैट मैंने भी एग्जाम दिया। मैंने प्रिपरेशन की थी यूजीसी नेट की स्टार्ट मई आई थिंक जून 2023 से। एंड जब मैंने एग्जाम दिया दिसंबर 2023 में तो मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया, लेकिन यूजीसी जीआरएफ नहीं हो पाया। तो आई वाज थिंकिंग कि रिवीजन करने के लिए मुझे दोबारा से वो जो चीज़ें कवर कर ही रही हूँ, तो व्हाई शुड नॉट आई प्रिपेयर द वीडियो ऑफ द पर्टिकुलर थिंग और मैं उसको यूट्यूब पे डालूं, जिससे कि क्या होगा कि जब रिवीजन करेंगे तो हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा और हम वीडियो के थ्रू डबल स्पीड में ट्रिपल स्पीड में जाके देख सकते हैं, अगर यूट्यूब ट्रिपल स्पीड प्रोवाइड करता है तो। वैसे तो डबल स्पीड ही प्रोवाइड करता है। तो वो बच्चे जिनको पेपर 2 पढ़ना है यूजीसी नेट का और कॉमर्स सब्जेक्ट का, तो वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। कोई इंप्रूवमेंट लगेगा तो आप बता सकते हैं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोना टीच। तो जिस तरीके से होगा हम उस तरीके से कवर करेंगे। आज के दिन हम बेसिकली सिलेबस को देखने वाले हैं कि सिलेबस बेसिकली क्या क्या आएगा यूजीसी नेट पेपर 2 में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, और फिर हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। आप इस सब्जेक्ट्स को बेसिकली यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भी इसका प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारा जो कोड है वो है 08 एंड सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स। जो सिलेबस कवर है उसमें 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में पहला जो यूनिट आती है बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है। आफ्टर दैट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है एंड थर्ड है यूनिट है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ है बिजनेस फाइनेंस। फिफ्थ है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, business management and human resource management, and seventh is banking and financial institutions, marketing management, legal aspects of business, income tax and corporate tax planning। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा अपने बीकॉम में एमकॉम में, तो आपने गौर किया होगा कि जो यूनिट्स के हिसाब से रखे हैं ये बेसिकली हमने सब्जेक्ट्स डिफरेंट पढ़े हैं। यानी कि बिजनेस फाइनेंस हमारा एक अलग सब्जेक्ट था, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा अलग सब्जेक्ट था, ऑडिटिंग अलग थी और अकाउंटिंग अलग थी। लेकिन यहाँ पे यूनिट के बेसिस पे दे रखा है, यानी कि हमें एक तरह से सब्जेक्ट्स को दोबारा रिवाइज करना ही है। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं और हम तो कवर करेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा कि हम जून तक इसको कवर कर लें, ताकि क्योंकि जून में हमारा एग्जाम होगा तो हम जून से पहले 1-2 पेपर भी करेंगे, लेकिन जून से पहले पहले हम इस चीज को कवर कर देंगे सारे सिलेबस को। तो फर्स्ट यूनिट जो आती है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें भी कई सारा सब्जेक्ट है, तो आज हम सिर्फ इसी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, ताकि हम नेक्स्ट डे से इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर दें विदाउट एनी डिले। तो मैं एक बार पेन ले लेती हूँ। यस, दिस इज द पेन। यस, तो इसमें क्या है, फर्स्ट है हमारा कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर हमारा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फिर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज इसमें आएंगी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आएगा, रोल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द बिजनेस, बेसिकली गवर्नमेंट इंटरनेशनल करके एक चैप्टर है वहाँ पे। फिर लीगल एनवायरनमेंट आएगा, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट कौन सा है आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक, और फेमा क्या है, सोशल कल्चरल फैक्टर्स कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, CSR क्या है, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। फिर इसमें आता है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे एंट्री की जा सकती है, ले सकते हैं हम। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन सी हैं, और इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का चैप्टर भी होगा हमारे पास, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ FDI क्या है, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ FDI टू होम एंड होस्ट कंट्री, होम कंट्री और होस्ट कंट्री क्या होती है हम इसको समझेंगे। ट्रेंड्स इन FDI में क्या है कि मतलब ट्रेंड का मतलब क्या होता है पर्टिकुलर, कि कैसे ऊपर या नीचे जा रहा है या फिर बढ़ रहा है घट रहा है जो भी। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे। एंड लेट मी चेक द या इसके बाद देन वी गोना टेक दिस। देन हम देखेंगे बेसिकली कि हमारा रीजनल इकोनॉमिक क्या कहता है, रीजनल इकोनॉमिक एंड इंटीग्रेशन, लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स,
integration, trade creation and diversification effects, regional trade and agreements, European Union, ASEAN, SAARC, NAFTA. सार्क नाफ्टा में से मेरा एक क्वेश्चन आया था और थैंक गॉड आई मुझे रिमेंबर था तो आई जस्ट क्लिक राइट। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कौन सी, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनिसिटेडी हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट हो गया, गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। आपको इसकी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हमारा सिलेबस कवर स्टार्ट हो जाएगा तो हम स्टार्ट कर देंगे ये सारी चीज़ें। तो ये था सिलेबस बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का। एक बार हमारा ये सिलेबस स्टार्ट हो जाए देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट अदर यूनिट्स एज वेल। कल से हम क्या करेंगे, कल से बेसिकली शुरू कर देंगे हम इंटरनेशनल बिजनेस, हम उसमें पढ़ेंगे। मैं एक बार शो करती हूँ आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। कल हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट का पेपर 2 इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे एंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सजेशन दे सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको अवेलेबल लगता है चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।